हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत लेकर का जो उसमें चुनाव वाला क्वेश्चन होता है, प्रतिशत में जो चुनाव वाला क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम लोग अपना देखते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता उसे जरूर कमेंट करा करिए। देखिए दिया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाला उम्मीदवार 41% वोट प्राप्त किया और 5580 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कोई भी चुनाव होगा, हमने बताया था कि प्रतिशत में कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। ठीक है, कोई चुनाव होगा उसमें दो उम्मीदवार थे, तो एक 41% पाया, दूसरा कितना पाएगा, टोटल कितना रहा होगा, टोटल 100% रहा होगा। 100% टोटल वोट 100% रहा होगा। एक 41% पाया और दूसरा कितना पाएगा, तो 100 में से 41 को घटाएंगे ना, 10 में ले 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ 9 में ले 4 जाएगा 5 बचेगा। 59% जीतने वाला, यानी कि ये हारने वाला और जीतने वाला। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 5580 वोटों से हार गया, यानी 5580 वोट अगर ये अधिक पाता तो ये जीत जाता। ठीक है, और इससे 5580 वोट ये वाला ज्यादा पाया तो ये जीत गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे, क्योंकि यही ना दिया है 5580 वोट से ही जीत और हार का निर्धारण हुआ है। और परसेंटेज में कितना अंतर हो रहा है वो लोग उसको हम लोग देखते हैं। तो 59 में से 41 को घटाएंगे, 8 हुआ 18, तो यानी 18% बराबर कितना होगा, 18% बराबर 5580 वोट होगा। तो 18% बराबर कितना हो जाएगा, 5580। बात समझ में आई कि नहीं आपको? जैसे कोई भी चुनाव होगा तो उसमें कोई जैसे हारने वाला 41% पाया, तो जीतने वाला कितना पाएगा, क्योंकि वो टोटल 100% रहा होगा ना, तो 100% में से 41% घटाएंगे 59%, तो जीतने वाला 59%, हारने वाला 41%। और वो बोला कि 5580 वोटों से वो विजयी हुआ है, तो दोनों के वोटों के बीच परसेंटेज को माइनस करेंगे और उसके बराबर कर लेंगे। तो 18% बराबर 5580 वोट पाया, तो 1% बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 5580 बटा के 18, तो 18 से काटेंगे, 18 छुट्टी 18 दिया 54, आप लोग काट के दिखा रहे हैं 5580, 18 से काटेंगे, 18 दिया 54, 1 बचा 8 करेंगे, 1 18 से 18 काट दिया, शून्य उतरा, शून्य ऊपर चले, यानी 310। 1% बराबर कितना पाया, 310। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कुल वोटों की संख्या। कुल वोट हमने पहले ही बताया, कुल वोट 100% का है, तो कुल वोट बराबर हो जाएगा, कुल वोट 100% बराबर 310 गुणे 100, तो हो जाएगा 31000। ठीक है, 31000 कुल वोट पड़े। ठीक है, 31000 में इन दोनों को मिला, इसको 41% मिला, इसको 59%। अगर इसको अलग अलग वोट का पूछता तो उसको भी हम लोग निकाल लेते। अब 31% का 41% कर देते तो उसका वोट का पता चल जाता। अब जैसे मान लीजिए हारने वाले को कितना वोट मिला और उसको पूछता, हारने वाला उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है, तो अगर 31000 में से 41% पाया, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो 31000 गुणे 41, 100 से भाग करेंगे, 2 0 0 0 कट जाएगा, 310 गुणे 41। अब 310 में 41 का गुणा करेंगे। ठीक है, 1 0 0 1 1 कम 1 1 3 3, 4 0 0 4 1 4 4 3 12, हो जाएगा 0 1 4 3 7 2 12।
12,710 वोल्ट, 12,710 वोल्ट। हारने वाला 12,710 वोल्ट पाया है और जीतने वाला हम लोग का आंसर तो यही आ गया, आंसर यही है। ठीक है, हम लोग चेक कर रहे हैं क्वेश्चन। जीतने वाला 31,000 का जीतने वाला कितना पाया? 59%। तो 31,000 का 59/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए हमें बताया। तो 310 गुणे 59 करेंगे, तो यहाँ करेंगे 310 गुणे 59। 9 0 0 9 1 9 9 3 27। अब 5 0 0 5 1 5 5 3 15 0 9 7 7 5 12 5 2 7 1 8 18,290। ठीक है, 18,290 वोट। यानी जीतने वाला 18,290 वोट पाया और हारने वाला कितना पाया? 12,710 वोट। ठीक है, और हम लोग अंतर देख लेते हैं। अंतर दिया है, इतना अंतर आना चाहिए। तो 18,290 में से घटा देंगे 12,710, शून्य होगा 8 में, 9 में से एक जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 17 हो गया। 17 में 12 7 ही बचा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, एक में से। देखिए आ गया ना 5580 वोट। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने करके आप लोगों को दिखाया कि ऐसे अगर अलग अलग उम्मीदवार का वोट पूछ देता कि जैसे हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है तो 12,710, और जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है तो 18,290 वोट, और दोनों का डिफरेंस दिया ही है, तो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों के 84% मत प्राप्त हुए, वह 476 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो टोटल मत कितना रहा होगा? टोटल मत 100% रहा होगा। इसने 84% प्राप्त कर दिया, जीता। हारने वाला कितना पाया होगा? तो हारने वाला 100% में से 84% को घटा लेंगे। 10 में 6 जाए, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, या 9 में 16, तो हारने वाला 16%। ठीक है, हारने वाला 16%। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे। क्यों डिफरेंस क्यों करेंगे? आप लोगों को बात दिमाग में यही आ रही होगी कि डिफरेंस क्यों करें। तो डिफरेंस इसलिए हम कर रहे हैं कि ये जो 476 वोट है, इससे ये ज्यादा पाया है, तो और इसकी परसेंटेज का अंतर देख लेंगे। जो परसेंटेज का अंतर होगा वही वोट का अंतर होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? दोनों के बीच का अंतर हम लोग निकाल देते हैं। 84 माइनस 16 यहाँ होगा 14। 14 में 6 जाएगा, 14 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ 7 में 1 जाएगा, क्योंकि एक यहाँ उधार आया, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा। 68 डिफरेंस कितना हुआ? 68% का। तो अब देख लीजिए, ये होगा ना 68%। तो 68% बराबर कितना होगा? 68% बराबर हो जाएगा आपका 476 वोट। इतना एक मत है ना, 68% बराबर। तो 1% बराबर कितना होगा? कुल मत पूछा था, हमें 100% निकालना है। 476 बटा के 68। ठीक है, इसे काटेंगे हम लोग। पहले छोटे छोटे में काटते हैं। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 34, दूना के 68, ये हो जाएगा 2 3 8। ठीक है, 2 दूना के 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। फिर इससे काटेंगे 17 से, 17 दूनी 34 हो जाएगा 1 1 9। ठीक है, अब 17 का पढ़ा कितना बार पढ़े? 17 7 119 होता है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो 17 गुणे 7 कर लेंगे। 7 7 49 सुनो, 4 7 7 7 4 11।
17 17 अब 119 बटा के 17 7 हो गया। ठीक है, 100% बराबर कितना होगा? 7 गुणे 100 700 वोल्ट। ठीक है, टोटल कितना वोल्ट पड़ा था? 700 वोल्ट पड़ा था। टोटल 700 वोल्ट पड़ा था, जिसमें 84% जीतने वाला पा गया, 16% हारने वाला पाया। ठीक है, और अंतर कितना था वोटों का? 476 वोटों का। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसमें भी अगर कुछ देता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट पाया है, तो हमने वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम निकाल कर नहीं बता रहे हैं आपको, ये आंसर हो गया आपका जीतने वाला कुल वोट, जीतने वाला कुल वोट पाया है आपका 700 गुणे 84% है। ठीक है, तो 700 गुणे 84 बटा के 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 गुणे 84 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 को 8, हाथ में लगा 2, 7 7 8 56 57 58 588 वोट पाया जीतने वाला। हारने वाला पाया 700 का 16%, तो हो जाएगा 700 गुणे 16 बटा के 100, 7 गुणे 16 7 6 42 को 2 हाथ में 4 7 1 7 4 11, यानी 112 वोट हारने वाला पाया है। जीतने वाला कितना पाया है? 588। और दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 588 में से 112 को घटा लेंगे, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। देखिए आ गया ना डिफरेंस, 776 476 वोट 476 वोट। तो इस प्रकार हम लोग को कंफर्म हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन सही है। ये आपको नहीं करना है, ये हम आपको बस बताएं। ठीक है, आपका आंसर 700 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह 298 मतों से, यानी 298 मतों से हार गया। तो जीतने वाला उम्मीदवार को कितना % मत मिला? ठीक है, 298 मतों से हार गया। तो टोटल हम लोग को पता है टोटल मत कितना था? टोटल मत रहा होगा 100%। ठीक है, तो जीता और हारा, हारने वाला 40% पाया, तो जीतने वाला 60% पाएगा। अब 298 मतों से हार गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 20% होगा। 60 में से 40 जाएगा, 20% होगा ना। तो 20% बराबर हो जाएगा आपका 298 का। तो 1% बराबर कितना होगा? 298 बटे के 20। अब 298 20 से काटेंगे, एक बार गया 20 उतरा 9, 98 4 बार जाएगा, 416 4 दूनी 20 चौको 80 हुआ, 8 18 उतरा, तो 10 यहाँ उतरेगा, यहाँ 0 उतरेगा, 9 बार जाएगा, 9 16 9 दूनी 18। ठीक है, कितना हुआ इसका? 14.9। ठीक है, तो पूछा क्या है कि बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ। तो देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत, तो टोटल मत हम लोग ज्ञात करेंगे। टोटल 100% बराबर हो जाएगा 14.9 गुणे 100। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा, अब इसमें गुणा किया जाएगा 1490 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 0 दशमलव से कट जाएगा, 1490 होगा जीतने वाला। ठीक है, जीतने वाला कितना पाया? 1490 का 60%, तो 1490 गुणे 60 बटा के 100 कर लेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 149 गुणे 6, 149 गुणे 6 यही होगा ना। 149 गुणे 6, 9 6 54 को 4 हाथ में लगा
नवा चौदह को 4 हाथ में लगल 5, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 5 30 को 9 हाथ में लगा 2, 6 कम 6 7 8, 894, ठीक है। जीतने वाला कितना पाया 894। बात समझ में आई आप लोगों की नहीं? दिया है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और 298 मतों से वह हार गया। तो पूछा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाला 40% पाया, तो जीतने वाला कंफर्म है कि 60% पाएगा। तो उन दोनों उम्मीदवारों के बीच जो परसेंटेज है मत का, उनका अंतर बराबर हो जाएगा। जितना वोट से वो जीता है तो 298 से जीता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग टोटल मत ज्ञात कर लेंगे। टोटल मत 1490 मत प्राप्त पड़ा है, तो जीतने वाले उम्मीदवार का हम लोग निकाल लेंगे। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 1490 का 60%, क्योंकि 60% वाला ही जीता है, तो 60% कर लेंगे। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत आया 894 मत, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध हो गए। तो कुल मत 5500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 100% वोट पड़ा है उसमें 20% मत अवैध घोषित हो गया है, ठीक है। जो 5500 वोट पड़ा है, इस बार 100% की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुल मतों की संख्या दे दिया है। कुल मत जो पड़ा है 5500, उसमें 20% मत अवैध हो गए। तो वैध मतों की संख्या हम लोग याद कर लेंगे पहले। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अवैध को घटा लेंगे तो अवैध पहले अवैध मतों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अवैध मतों की संख्या तो 5500 का 20% ये होगा ना, तो 5500 गुणे 20/100 ये होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 55 गुणे 20, 55 गुणे 20 होगा ना, 55 में 20 से भाग देंगे 0 0। आप लोगों को भाग हम करके पूरा करके बता रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, यानी 1100 मत अवैध घोषित हो गया। तो वैध मतों की संख्या कितना होगी? वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या हो जाएगी आपकी 5500 टोटल वोट है, उसमें से 1100 अवैध हो गए हैं। तो कितना होगा 0 0, 5 में एक जाएगा 4, 5 में एक जाएगा 4, यानी 4400 मत वैध, ठीक है। 4400 मत वैध है। तो अब इसमें पूछा है कि एक चुनाव कुल वैध मतों का 55% किया है, तो दूसरा उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना पाएगा, ठीक है। तो 4400 का ये कितना पाएगा 5500, और ये जीता है। हारने वाले के बारे में पूछा है, हारने वाला कितना पाएगा? टोटल 100% रहा होगा, 100% में से 55% जाएगा, कितना बचेगा 45% बचेगा। तो हारने वाला 45% पाया, ठीक है। तो हम लोग तो 4400 का 45% कर लेंगे, वो ये आ जाएगा 4400 का 45%। तो 4400 गुणे 45 बटा के 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 44 गुणे 45 करेंगे। 44 गुणे 45 यही होगा ना, 44 में 45 का गुणा करेंगे तो 45 गुणे 44, 4 4 5 20, 4 चौको 16, 17 18 हो जाएगा। फिर यही चीज इससे भी गुणा करेंगे तो यही होगा 0 8 8 1 9, 1980 हो गया, ठीक है।
हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया? 1980 वोट। अगर ये पूछ देता कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाया, हारने वाला, जीतने वाला पूछ देता, जीतने वाला, तो जीतने वाला आपका 4400 का कितना पाया? 55%। तो हो जाएगा 4400 का 55/100, 2 जीरो कैसे 4400, 44 गुणे 55। तो यहाँ पर करेंगे 44 गुणे 55, 55 44, 4 5 20, 4 5 20, 2 22, सही हो जाएगा। फिर 0 2 4 2420, 2420, यानी जीतने वाला उम्मीदवार 2420 मत प्राप्त किया है और हारने वाला 1980 मत प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाला प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और दूसरे प्रत्याशी को 1200 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, चुनाव में टोटल 100% मतदाताओं के बारे में पूछा है। तो टोटल मतदाता कितने होते हैं? टोटल हमने बताया है टोटल 100% होते हैं, लेकिन 100% में 8% ने मत का अपने प्रयोग नहीं किया। तो 100 माइनस हो जाएगा 8%, 92% हो जाएगा। ठीक है, 92% में जीतने वाला कितना पाया? 48%, 48% पाया है। बोला है ना कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% पाया है और हारने वाला कितना पाएगा? तो हम 92 में से 48 को घटाएंगे तो 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा, फिर 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 44%। जीतने वाला 48%, हारने वाला, लेकिन कितने से हारे हैं? 1200 वोटों से। एक्चुअल में कितना है? 4%। ठीक है, 48 में से 44 जाएगा, 4% बराबर कितना दिया है? 1200 मत। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा? 1200 बटे के 4, 300। ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल अगर पूछेगा तो कुल मतदाता कितने हैं? 100% रहेंगे। 100%, 100 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछता कितने मतदाताओं ने वोट दिया, कितने मतदाताओं ने मत दिया, तो कितने ने दिया? तो 92%, 92%, तो 92 और गुणे कितने कर देते? 1% बराबर 300 होगा, तो डबल जीरो हो जाता, 3 दूनी 6, 9 3 27, 27,600 मतदाताओं ने वोट दिया। लेकिन हमारा आंसर यही होगा 30,000 मतदाताओं। कुल मतदाता 30,000 थे, लेकिन 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितना दिया? 27,600। क्वेश्चन पूछा है कि कुल मतदाताओं, तो ये आंसर होगा 30,000। लेकिन अभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ देता कि कितने मतदाताओं ने वोट दिया, तो 27,600 मतदाताओं ने वोट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। 2 उम्मीदवार थे, एक वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, क्या बोला इसमें? तो नॉर्मली बोला है कि कुल मतदाताओं का 48%, लेकिन इसने बोला कि वैध मतों का। ठीक है, वैध मतों का 40%। तो वैध मत कितना? टोटल मत हो जाएंगे आपके 100 माइनस 20, मतलब 80%। टोटल मत 100%। ठीक है, वैध
मत, वैध मत हो जाएगा 100 माइनस 20% अवैध है 80% हो जाएगा। ठीक है, अब 80% मत वैध है, 20% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो हम लोग 80% को कर लेंगे। 80% में 40%, 80% का 40% का बोला है ना, इसमें का नहीं बोला है, के तो का, तो 80% का 40% कितना हो जाएगा 40%, तो 80 गुणे 40 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 32% हो जाएगा। ठीक है, तो 80% में एक 32% निकल गया, दूसरा कितना निकलेगा 10 में 8 जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, 48%। मतलब 32% पाकर इन्होंने बोला ना कि पराजित हो गया, तो 32% पाएगा तो ये तो पराजित ही हो जाएगा, या 48% पाएगा तो ये जीत जाएगा। ठीक है, कितने मतों से, तो 48% में से 32% निकालेंगे कितना होगा 6, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 1 जाएगा 16 होगा। तो 16, तब देखिए 16% बराबर कितना 1600 वोट, क्योंकि 1600 मतों से जीता है ना, तो 16% बराबर 1600, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बोला है कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ठीक है, कितने मतदाताओं ने 100%, क्योंकि मत का प्रयोग तो 100% ने किया, 20% लोगों ने गड़बड़ कर दिया, मतलब अवैध हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 10,000। ठीक है, 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर इसी में पूछता कि कितने वैध मत थे, वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या अगर पूछ देता तो 80% था, तो 80% बराबर हो जाता 80 गुणे 100 8,000 मत वैध थे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि दो उम्मीदवार के बीच, देखिए उम्मीदवार गलत लिखा है, उम्मीदवार के बीच होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष को कितने वोट मिले। ठीक है, तो अब इसमें टोटल परसेंटेज नहीं दिया है, टोटल कितने मत है वो दिया है। ठीक है, तो कुल मत कितने पड़े हैं 1,80,000। ठीक है, तो इसमें 10% अवैध, तो वैध कितना होंगे, तो अवैध निकालेंगे कितना अवैध मतों की संख्या यहाँ परसेंटेज में दिया है, तो हम संख्या निकालेंगे। 1,80,000 का 10% तो हो जाएगा 1,80,000 का 10%, 10 बटा के 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, हो जाएगा आपका 18,000 अवैध मत हो गए। ठीक है, 18,000 अवैध मत हो गया, दिया है ना। अब इसमें से दो उम्मीदवार थे अवैध हो गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, मतलब एक को 80% मिला, दूसरे को कितना मिला होगा 20% मिला होगा। तो हम लोग पहले कुल मतों में से अवैध मत को घटा देंगे। अवैध मत कितना 18,000 में से घटाएंगे, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 17 है, 17 में 1 जाएगा, 16 बचेगा। 16,000 1,62,000 कुल वैध मत है, ये वैध मत। बात समझ में आई? अवैध मत जो परसेंटेज में दिया था, अवैध मत को हमने नंबर में निकाला। अवैध मत 18,000, लेकिन 18,000 को टोटल मतों में से तो निकालेंगे, टोटल मतों में से हमने निकाल दिया, तो वैध मतों की संख्या कितना आ गई 1,62,000। ठीक है, तो जीतने वाला कितना पाया 1,62,000 का 80%। ठीक है, 1,62,000 का 80/100 कर लेंगे। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, तो 8 का
दो दो जीरो है तो दो जीरो लिख देंगे। 8 दूनी 16, 8 छक 48 से 49, 9 हाथ में लगा 4, 8 एकम 8, 4 12, 1,29,600 वोट। ये जीतने वाला, ठीक है, जीतने वाला कितना पाया है? 1,29,600, ठीक है। हारने वाला कितना पाया है? हारने वाला, अब ये 80% पाया है तो हारने वाला 20% पाया होगा। 1,62,000 का, क्योंकि यही बात बच है तो इसी पर निकालेंगे ना, 20% हो जाएगा। तो 1,62,000 गुणे 20%, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब तो दो जीरो बचा, दो जीरो लिख लेंगे, एक जीरो, एक जीरो, दो दूना के 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, ठीक है। 36,400, हारने वाला प्रत्याशी 36,400 वोट पाया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले, वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 80 दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? ठीक है, ए है, बी है, सी है। ए 10% पाया है, ठीक है। बी जीता है, 48% पाया है। सी तीसरे स्थान पर आया तो कितना पाया होगा? टोटल 100% रहे होंगे। 100% में 10 प्लस 48 कितना होगा? 58%। तो 100% में से 58% घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, 46%। सी 46% पाया होगा। ये जीता, ये भी हारा, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन पे थे, ये फर्स्ट पोजीशन पे थे, ये सेकंड पोजीशन पे। बात समझ में आई? बोला है कि बी जो है सी से 1200 मतों से जीत गया, ठीक है, 1200 मतों से जीत गया। एक्चुअल में परसेंटेज में कितना अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है, 2%। 2% बराबर 1200 मत, तो 1% बराबर कितना होगा? 600 मत हो जाएगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या, तो कुल मतदाता हमने बताया कि 100% होंगे। 100% बराबर 600 प्लस 100, ठीक है, तो हो जाएंगे आपके 60,000। कुल मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगी? 60,000। बात समझ में आएगी आप लोगों की नहीं? कुल मतदाताओं की संख्या 60,000 हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग करेंगे।